जब किस्मत खुद दरवाजा खटखटाए लेकिन डर इंसान को खाली हाथ लौटा दे, तब क्या होता है? सुनिए राजा विक्रमादित्य की यह हैरान कर देने वाली कहानी। हमेशा की तरह एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में राजकाज निपटा रहे थे। तभी एक ब्राह्मण वहां आया। उसने कहा कि यदि राजा तुला लग्न में अपने लिए एक भव्य महल बनवाएं तो उनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। राजा को ये बात पसंद आई और उन्होंने तुरंत एक अद्भुत महल बनवाने का आदेश दे दिया। कारीगरों ने उस महल को सोने चांदी, हीरे जवाहरात और मणि मोतियों से इस तरह सजाया कि उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। जब महल तैयार हुआ तो राजा अपने सगे संबंधियों और उसी ब्राह्मण के साथ उसे देखने पहुंचे। महल की सुंदरता देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। तभी ब्राह्मण के मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, काश ये महल मेरा होता। राजा विक्रमादित्य ने उसकी ये इच्छा सुनते ही बिना एक पल सोचे पूरा महल उसे दान में दे दिया। ब्राह्मण खुशी से फूला नहीं समाया और भागता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पहले तो उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वो महल देखने गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। रात हो गई और दोनों थककर महल के एक कक्ष में सो गए। आधी रात को अचानक महल में दिव्य सुगंध फैल गई और चारों ओर तेज प्रकाश छा गया। उन्होंने देखा कि देवी लक्ष्मी प्रकट हुई हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारे भाग्य से मैं यहाँ आई हूँ, जो चाहो मांग लो। लेकिन डर के मारे ब्राह्मण कुछ बोल ही नहीं पाया और उसकी पत्नी तो बेहोश हो गई। देवी लक्ष्मी ने 3 बार अवसर दिया, पर जब उन्होंने कुछ नहीं मांगा तो वो क्रोधित होकर चली गईं। उनके जाते ही महल फिर से शांत और अंधकारमय हो गया। सुबह होते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, ये महल भूतिया है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ब्राह्मण को भी उसकी बात सही लगी और वे तुरंत अपना सामान समेटकर अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट आए। फिर ब्राह्मण राजा के पास गया और उनसे महल वापस लेने की विनती करने लगा। राजा दान में दी गई वस्तु वापस नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने सोच विचार कर महल की कीमत देकर उसे वापस खरीद लिया। अब राजा स्वयं उस महल में रहने लगे। एक रात फिर से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, मांगो क्या चाहिए। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, लेकिन यदि आप देना ही चाहती हैं तो मेरे पूरे राज्य में धन वर्षा कर दीजिए, ताकि मेरी प्रजा को कभी किसी चीज की कमी ना रहे। अगली सुबह सचमुच पूरे राज्य में धन की वर्षा हुई। लोग वो धन लेकर राजा के पास आए, लेकिन राजा ने आदेश दिया कि जो धन जिसको मिला है वही उसका है और कोई किसी और का हिस्सा ना ले। ये सुनकर पूरी प्रजा खुशी से झूम उठी और राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगी। सीख: डर हमें अवसर से दूर कर देता है, जबकि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो अपने लाभ से पहले दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।